गाइस, हैबिट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को संवार भी सकती है एंड आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरी आदतें एक पल में ही रंग जमा लेती हैं एंड अच्छी आदतें उम्र भर मेहनत मांग लेती हैं। यदि इन हैबिट पे आपने कंट्रोल पा लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं एंड जितने भी बिलियनियर्स हैं, वो सारे लोग इन्हीं छोटी छोटी आदतों से आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। वैसे भी दिन में बहुत सारा टाइम रील स्क्रॉल करने में वेस्ट हो जाता है, तो चलिए थोड़ा समय अपने लाइफ को चेंज करने के लिए वेस्ट करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपका लाइफ 100x चेंज होने वाला है। If you can develop the habit, fast here, okay? Life is real short and you're gonna die. Or it's like, do you choose what others would deem a success? आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन बस आदत डालनी है। तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको। लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वही रोक लिया, पहली सिगरेट पे आप रुक गए तो बच जाओगे। सो हमारा हैबिट नंबर 1 है वेक अप इन द मॉर्निंग, यानी सुबह उठना। देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सारे लोगों में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन पाई जाती है और वो है सुबह उठना। एक्चुअली बहुत सारे लोग बताते हैं कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सुबह उठना कैसे एंड हम सुबह उठ क्यों नहीं पाते। एक्चुअली जो इसका मेन रीज़न है वो है गोल सेटिंग, यानी हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। एक्चुअली जब आप शाम को सोते हैं तो नॉर्मली अपने माइंड से कहते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठना है। आपका माइंड अपने ही जाल में फंसाने के लिए आपको बहुत आसानी से मान जाता है। फिर जब सुबह 4 बजे अलार्म बजता है तो आपका माइंड कहता है कि उठना इतना भी क्या ज़रूरी है, चलो 5 मिनट और सो लेते हैं। एंड धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाती है और आप सुबह नहीं उठ पाते हैं। सपोज यदि आपको सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी है और एक ही ट्रेन है, उसके बाद कोई भी दूसरी ट्रेन नहीं है एंड आपको जाना कंपलसरी है, देन मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सुबह अलार्म बजने से पहले ही उठ जाएंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका गोल सेट है एंड वाई क्लियर है, आपको करना क्या है। इस बीच आपका माइंड कोई भी बहाना नहीं बनाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुबह उठने के लिए कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपका वाई क्लियर होना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। एक्चुअली कुछ दिन ऐसा करने से जैसे सुबह न उठने की हैबिट बन जाती है, वैसे सुबह उठने की हैबिट बन जाएगी। हैबिट नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सक्सेस होने के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि एक मछली को जीने के लिए पानी। आप गरीब हैं तो अमीर बन सकते हैं, यदि आपके फ्रेंड नहीं है तो आप फ्रेंड्स भी बना सकते हैं एंड यदि आपकी बॉडी अच्छी नहीं है तो आप एक्सरसाइज से अपनी बॉडी भी अच्छी बना सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं बट अपना बीता हुआ समय कभी वापस नहीं ला सकते। इसलिए यदि दुनिया में सबसे कीमती कुछ है तो वो है अपना टाइम। आज आप पूरे दिन में कई घंटे रील स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देते हैं क्योंकि आपका कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है एंड कोई प्लानिंग नहीं है। आप कहीं भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं एंड एक प्लानिंग करें, कब क्या करना है और कैसे करना है एंड लास्ट में उसको एक डेडलाइन दें। एक्चुअली एलोन मस्क भी कहते हैं कि अगले 10 साल में क्या क्या करने वाले हैं उस सारी प्लानिंग करते हैं, देन उस 10 साल की प्लानिंग को 1 साल में कन्वर्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि इसे 1 साल में कैसे किया जाए, एक डेडलाइन फिक्स करते हैं कि इन सारे कामों को सिर्फ 1 साल में ही खत्म करना है और ये उनके सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट भी है। एक्चुअली जब हमें कॉलेजेस में असाइनमेंट्स मिलते हैं तो हम डेडलाइन से सिर्फ 1 दिन ही पहले करते हैं, या फिर हमारे एग्जाम्स आते हैं तो एग्जाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ाई शुरू करते हैं। यानी इन सब चीज़ों से एक चीज़ अच्छे से समझ में आती है कि अपने काम को डेडलाइन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन बिना डेडलाइन के कोई भी काम को अच्छे से नहीं करता। वो काम कितना लेट हो रहा है इस बारे में हमारा ब्रेन बिल्कुल भी नहीं सोचता, और जब हमारे ब्रेन को डेडलाइन मिल जाता है तो हमारा ब्रेन उस डेडलाइन के बीच में कब कितना कैसे करना है सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कर लेता है। इसलिए हमें शॉर्ट डेडलाइन देना चाहिए जो हमें पॉसिबल ना लगे। इससे क्या होगा कि उस चीज़ को करने के लिए आपका ब्रेन 100% एफर्ट लगाएगा, उस काम को डेडलाइन से पहले करने की पूरी कोशिश करेगा और इस तरह आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए यदि सक्सेस होना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। और इस वीडियो के एंड तक आप वो सारी हैबिट सीखने वाले हो जो आपको कई गुना स्मार्ट बना देगी। हैबिट नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग एक ऐसी हैबिट है जो कहीं ना कहीं हर एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है। हमेशा सीखने की आदत हमारे अंदर से इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज तक इस दुनिया में ना तो कोई परफेक्ट था और ना ही हो सकता है। इसलिए ये गलतफहमी अपने अंदर से निकाल दीजिए कि हमें सब कुछ आता है। आखिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इसका मेन रीजन होता है ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है बट ओवर कॉन्फिडेंट रहना नहीं। एक्चुअली जब हम किसी भी काम को कई बार कर चुके होते हैं देन उस काम में हमें कॉन्फिडेंस आता है कि इस काम को तो हम पूरी तरह से कर
सकते हैं। एंड जब हम किसी भी काम को एक बार भी नहीं किए होते हैं और हमें लगता है कि इस काम को हम पूरी तरह से कर सकते हैं, देन यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें सीखने से रोकती है। इसलिए आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहिए। और ऐसा करने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कभी भी अपने अंदर नेगेटिव सोच को ना आने दें, क्योंकि नेगेटिव सोचने से किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगा। हैबिट नंबर 4, डिसिप्लिन। एक्चुअली ये जो हमारा माइंड है ये बहुत ही शातिर है, ये हमेशा कंफर्ट की तलाश में रहता है। जब तक इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप सक्सेस हो ही नहीं सकते, और इसे कंट्रोल में करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कहते हैं अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है, बिना इसके आप कोई भी बड़ा सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए जो भी आपको गलत लगता है उस चीज़ को करने के लिए अपने मन को रोकें। आपको पता है कि रील स्क्रॉल करने से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तो अपने मन को रील से दूर रखने की कोशिश करें। रोक नहीं सकते हैं पर आप कोशिश तो कर ही सकते हैं, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। हैबिट नंबर 5, गुड लिसनर बने। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो वो बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं, और ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। एक्चुअली कुछ लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में बिना कुछ सोचे समझे बोलते जाते हैं। इससे जानते हैं क्या होता है, अगला पर्सन आपको स्मार्ट नहीं बेवकूफ़ समझता है, क्योंकि आप बिना कुछ जाने अगला व्यक्ति आपसे क्या चाहता है, किस पर्पज से आया है, किस विषय पर आपसे बात करना चाहता है, इन सब चीज़ों से आपको कोई मतलब ही नहीं होता है। बस आप बोलते जाते हैं, कुछ भी मन में आया और बोलते गए। एंड लिटरली मैं कहता हूँ कि इससे आपकी वैल्यू कम होती है। एंड जब आप अगले पर्सन की बातों को अच्छे से सुनते हैं तब आपको पता चलता है कि आखिर वो व्यक्ति चाहता क्या है, आपसे बातें क्या करना चाहता है, उसके बारे में अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो आपका रिप्लाई होता है वो उसके लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है। यदि ज़्यादा बोलने से कोई स्मार्ट होता तो आज जोकर सबसे स्मार्ट व्यक्ति होता। इसलिए आप इन सब बातों को मानना छोड़ो कि ज़्यादा बोलने से आप स्मार्ट दिखोगे। कब कहाँ क्या बोलना है इसके बारे में अच्छे से सोच के फिर बोलो। कम बोलिए बट आपकी बातों में वैल्यू होना चाहिए। आप बातें ऐसा करिए कि आपकी बातें सुन के लोग आपसे अट्रैक्ट हों। धीरे धीरे इसे भी अपने हैबिट में कन्वर्ट करें, डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होगी। हैबिट नंबर 6, पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक ऐसी हैबिट है, यदि ये आपके अंदर आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता है क्या गलत है और क्या सही है। यदि आप गलत चीज़ें भी सोचते हैं तो उसे लगेगा कि इसकी आपको ज़रूरत है। एक्चुअली आपने कभी गौर किया होगा कि जिस चीज़ से आप ज़्यादा डरते हैं वही चीज़ आपके साथ होती है। और ये कहता है द बुक 48 लॉज ऑफ पावर। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे तब वो आपको उसी तरह से बना देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, कोशिश करें कि नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर ना आए। हैबिट नंबर 7, लर्न टू रिफ्यूज, यानी मना करना सीखिए। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जितने भी बिलियनियर्स होते हैं एंड जितने भी सक्सेसफुल मैन होते हैं हर समय अवेलेबल नहीं रहते हैं। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं तो इससे आपके प्रेजेंस की वैल्यू कम होती है। एक्चुअली ऐसा रिलेशनशिप में भी होता है कि जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं तो इससे आपकी वैल्यू कम होती है, वो आपको इग्नोर करने लगेगी या लगेगा। एक्चुअली हमारे ब्रेन का नेचर ही ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है या हर समय अवेलेबल रहती है उसकी कदर नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए आप अपना टाइम किसी को ना दें, सिर्फ उतना ही टाइम दें जितना कि जरूरी हो। जो आपको पसंद नहीं है मना कर दो, क्योंकि आप कोई कठपुतली नहीं हो जो किसी के भी इशारों पे नाचोगे। यदि आपको जॉब करना पसंद नहीं है तो मत करो, आपको स्किल डेवलप करो और उसके मास्टर बनो। काम ऐसा करो कि उस काम को करते समय कितना भी समय लगे पर समय देखना ना पड़े। हैबिट नंबर 8, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी हैबिट है जिसके बिना आप सक्सेस होना सोच ही नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये तो अलग बात है, बट उस काम को लेकर आप कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं या नहीं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यदि किसी भी फील्ड का मास्टर होना है तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सचिन तेंदुलकर एक दिन में क्रिकेट के भगवान नहीं बन गए थे एंड विराट कोहली एक दिन में क्रिकेट के किंग नहीं बन गए थे। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे उनमें एक चीज कॉमन है और वो है कंसिस्टेंसी। पत्थर कितना ज्यादा मजबूत होता है और पानी का बूंद कितना ज्यादा सॉफ्ट होता है, बट यदि कंसिस्टेंटली एक ही जगह गिरे तो वो पत्थर को भी काट सकता है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं कंसिस्टेंट होकर करिए, तभी आप किसी भी फील्ड के मास्टर बन पाएंगे। काम कोई भी छोटा नहीं होता है, बस उस काम में आपको मास्टर बनना होता है, और यदि आपने इतना कर लिया तो दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। हैबिट नंबर 9, हेल्थ। कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। अब आप ही सोचिए ये जो सारी चीजें आप कर रहे हैं यदि हेल्थ ही सही ना हो तो क्या ये सब पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसलिए सबसे पहले आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और इसके लिए सुबह उठकर 20 मिनट मेडिटेशन एंड 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड उससे भी ज़्यादा अपने डाइट पे ध्यान दें।
करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, इन सारी चीज़ों से आप दूर रहेंगे। आलस आपसे दूर भागेगी और किसी भी काम को करने में आपका मन लगेगा। एंड हमारा लास्ट हैबिट है, एक अच्छे इंसान बनो। अच्छा इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा है। इवन अच्छा इंसान वो होता है जिसके पास इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक अच्छा बिहेवियर भी हो। क्योंकि जिन पैसों के लिए आप अपना अच्छा बिहेवियर छोड़ देते हो, मरने के बाद वही पैसा आपका साथ छोड़ देता है। और कुछ रहता है तो वो आपका बिहेवियर। इसलिए इन सब चीज़ों के साथ साथ आपसे जितना हो सके लोगों की हेल्प करें। हर एक इंसान की प्रॉब्लम समझिए और अपने अंदर ईगो ना आने दें। और हेल्प ऐसा करिए जो बिना किसी फायदे का हो। अक्सर आजकल लोग मदद करते हैं, उसमें भी फायदा देखते हैं। बट जो मदद किसी फायदे के लिए किया जाए वो मदद नहीं होता, वो तो एक बिजनेस होता है। यानी आपने कुछ किया और उसका रिटर्न आपको मिल गया। इसलिए आप जब भी किसी का हेल्प करें तो उसमें फ़ायदा ना देखें। फ़ायदा है तो अच्छी बात है और नहीं है तो और भी अच्छी बात है। एक्चुअली ये सारी हैबिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यदि आपने फॉलो कर लिया तो ये आदतें आपको उतना कुछ देगी जितना कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब ये सारी आदतों को फॉलो करने के लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ। इसमें 2 लेवल्स होंगे। फर्स्ट लेवल्स में आपको 5 हैबिट को कंप्लीट करना है एंड लास्ट में आपको 10 को कंप्लीट करना है। अब चलिए कमेंट में बताइए कि कितने लोग इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं और कितने लोग कोशिश कर सकते हैं और कितने लोग अपने लाइफ को लेके सीरियस हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।